राजीमतिं व्यप्रविहाय मोक्षे स्थितिं चकारा पुनरागमाय सर्वेषु जीवेषु दया दधानस्तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या। गुरु अर्हत गुरु सिद्ध गुरुराचार्य पाठ कहा, गुरु साक्षात् परम साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री विराग गुरुवे नमः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। यह बोली अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, यह बोली 24 तीर्थंकर भगवान की, देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री वासुपूज्य भगवान की, यह बोली शांतिनाथ भगवान की, मूल नायक श्री नेमिनाथ भगवान की, चिंतामणि पाशनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, यह बोली आचार्य श्री समंतभद्र मुनिराज की। यह बोली आपकी जयकारा में कुछ जोश आना चाहिए, ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी पूरी की। जय बोलिए समंतभद्र मुनिराज की। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी मामुनिराज की। जय बोलिए परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सनमती सागर जी मामुनिराज की। जय बोलिए परम पूज्य राष्ट्रसंत गणाचार्य गुरुवर 108 विराग सागर जी मामुनिराज की। जय बोलिए पटाचार्य विशुद्ध सागर जी मामुनिराज की। शमनाचार्य श्री विनिश्चय सागर जी मामुनिराज की। 3 कम 9 कोण मुनिराजों की। द्वादशांगमयी चिन्वानी माता की। अहिंसामय विश्व धर्म की। बंधुओं, आचार्य श्री समंतभद्र महाराज रत्नकुंज श्रावकाचार के माध्यम से धर्म का स्वरूप वर्णन कर रहे हैं और उसमें धर्म में जहाँ आचार्य श्री ने सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र को धर्म बताया था, उसमें सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के स्वरूप का अध्ययन बताने के बाद आचार्य श्री आचरण के विषय में विशद व्याख्यान कर रहे हैं। और आचरण में आचार्य श्री ने बतलाया था कि 5 पापों का त्याग करना, और वो भी उसमें एक देश त्याग का यहाँ वर्णन चल रहा है जो श्रावकों का आचरण है। पूर्णतः त्याग मुनियों का आचरण है, यानी महाव्रतों को धारण करना। और एक देश त्याग जो है उसे आचार्य जी ने क्या बतलाया, श्रावकों का आचरण है, यानी 5 पापों का एक देश रूप त्याग, यानी अनुव्रतों का धारण करना। तो 5 अनुव्रतों का धारण करना कहो अथवा 5 पापों का एक देश त्याग करना कहो, एक ही बात है। तो उसमें आचार्य श्री ने बताया था कि जो 12 व्रत होते हैं उनमें जो 5 अनुव्रत हैं ये ही मुख्य रूप से आचरण का आचरण है। और जो 7 शील होते हैं जिसमें 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत हैं, वो भी इन 5 अनुव्रतों की ही रक्षा के लिए हैं। जैसे हम खेत में बाड़ लगा देते हैं खेत की रक्षा के लिए, तो वहाँ पर मुख्य प्रयोजन क्या रहता है, खेत में जो फसल हो रही है उसकी रक्षा करना है, उसी लिए बाड़ लगाई जाती है। उसी तरह से ये जो 5 अनुव्रत हैं ये फसल की तरह से हैं, इन्हीं की रक्षा के लिए 7 शील रूप, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत रूप बाड़ लगाई जाती है। तो मुख्य रूप से इन 5 अनुव्रतों को हमें धारण करना चाहिए। वैसे तो आचार्य जी कहते हैं कि महाव्रतों को धारण करना चाहिए, लेकिन यदि इतनी क्षमता नहीं है कि महाव्रतों को धारण कर सकें तो कम से कम श्रावकों के आचरण रूप अनुव्रतों को तो अवश्य ही धारण करना चाहिए। इसी संदर्भ में आचार्य श्री प्रतिदिन 2-2 श्लोकों के माध्यम से एक अनुव्रत का लक्षण और दूसरे श्लोक में उसी के अतिचारों का वर्णन करते जा रहे हैं।
तो जिसमें हमने अभी देखा कि आचार्य ने अहिंसानुव्रत का और उसके अतिचारों का वर्णन किया, उसके बाद सत्यानुव्रत का, उसके अतिचारों का वर्णन किया, और कल हमने देखा था अचौर्यानुव्रत का वर्णन किया आचार्य ने और उनके अतिचारों के विषय में बताया था। आज श्लोक नंबर 59 और 60 के माध्यम से आचार्य ब्रह्मचर्य अनुव्रत का लक्षण और उसके अतिचार हम सभी को बतलाने जा रहे हैं। सब लोग हाथ जोड़ लेंगे। श्लोक नंबर 59 का सभी लोग उच्चारण करेंगे। न तु परदारान् गच्छति, न तु परदारान् गच्छति, न परान् गम्यति च पापभीतिर्यत्, न परान् गम्यति च पापभीतिर्यत्, सा परदारनिवृत्तिः, सा परदारनिवृत्तिः, स्वदार संतोषनामापि, स्वदार संतोषनामापि, न तु परदारान् गच्छति, न परान् गम्यति च पापभीतिर्यत्, सा परदारनिवृत्ति, स्वदार संतोषनामापि। अन्य विवाह करना, अन्य विवाह करना, नंग क्रीड़ा विपटप विपुल तृषः, नंग क्रीड़ा विपटदप विपुल तृषः, इत्वरिका गमनं च, इत्वरिका गमनं च, स्मरस्य पंचव्यतिचारः, स्मरस्य पंचव्यतिचारः, अन्य विवाह करना, नंग क्रीड़ा विपटप विपुल तृषः, इत्वरिका गमनं च, स्मरस्य पंचव्यतिचारः। So, here in श्लोक number 59 and 60 of Ratankand Shavkachar, Param Pujya Acharya Sri Samantapad Maharaj is telling the symptom of Brahmacharyanuvrat, so the minor vow of celibacy. So, what is the minor vow of celibacy? So, he is telling that Yat means jo, whosoever, Pap Bhite, due to fear from the sins, due to fear from the sins, Natu, neither, pardaran gacchati, means indulge in sexual relation with other's wife, and cha, and na pardaran gamyati, na paran gamyati, nor cause the others to do so, neither he himself do so, nor cause the others to do so. So, sa means he, pardar nivritti, renouncing or abandoning the other's wife, avi or swadar santosh nama, means satisfying with the own spouse. So this is called brahmacharya anuvrat, that is the minor vow of celibacy, and its transcriptions. So 5 transcriptions are, first one is anya vivaha karna, getting others married, anang krida, engaging in sexual play with the detached body parts, then vipatap means to use the flirty words, and vipul trishaha, excessive desire for the sex, and itvarika gamanam. So what is itvarika means? Veshya, veshya gaman. So frequenting prostitutes. So these are the pancha, means these are the 5 vyatichara, transcriptions of brahmacharya anuvrat asmarasya. Asmarasya means brahmacharya anuvrat, minor vow of celibacy. So
Whosoever, due to the fear from the sin, neither indulge in the sexual relation with the another wife, nor cause others to do so, is called renouncing or abandoning the other's wife, or satisfying with the own spouse. That is the minor vow of celibacy. And 5 transcriptions are: first one is getting the others married, second one is engage in sexual play with the detached body parts, third one is to use the flirty words, fourth one is the excessive desire for the sex, and the fifth one is frequent prostitutes. And these are the 5 transcriptions of minor views of celibacy. तो यहाँ पर आचार्य श्री रत्नग्रंथ शावकाचार में श्लोक नंबर 59 और 60 के माध्यम से ब्रह्मचर्य अनुव्रत का लक्षण बता रहे हैं कि ब्रह्मचर्य अनुव्रत क्या है। तो ब्रह्मचर्य अनुव्रत के विषय में आचार्य श्री ने बताया कि न तो परदारान गच्छति, जो दूसरे की विवाहिता स्त्री के प्रति अनुराग नहीं रखता है। पहली बात तो यह है कि ब्रह्मचर्य अनुव्रत, यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण है कि ब्रह्मचर्य का 2 अर्थ हैं, एक तो कुशील सेवन और दूसरा अर्थ ब्रह्मचर्य का होता है कुशील सेवन का त्याग करना। एक तो वो ब्रह्मचर्य अनुव्रत हुआ जिसके विषय में यहाँ पर विशेष रूप से वर्णन कीजिए। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात एक और है कि ब्रह्मचर्य व्रत एक ऐसा व्रत है जिसमें सभी अनुव्रत सभी आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है? ब्रह्मचर्य यानी क्या? ब्रह्म रूप आचरण, निज आत्मा में आचरण करना, वो ब्रह्मचर्य है। तो 5 पापों का त्याग, और 5 पापों का त्याग करके, और यूं कहें कि विश्व की जितनी भी वस्तुएं हैं जो इस आत्मा से अलग हैं, उन सभी का त्याग करके एकमात्र निज आत्मा में रमन करना, ये वास्तविक ब्रह्मचर्य है, जिसके लिए शील भी कहा जाता है। पैडी शील स्वभावो, गोमट सार कर्मकांड में आचार्य जी क्या कहते हैं? पैडी शील स्वभाव। पैडी यानी प्रकृति, तो प्रकृति कहो, शील कहो या स्वभाव कहो, ये सभी क्या है? पर्यायवाची नाम है। तो पैडी शील स्वभाव यानी कि प्रकृति या शील या स्वभाव। तो जो शील की यहाँ पर बात आती है, तो शील का एक अर्थ तो दूसरों की स्त्रियों इत्यादि पर आकर्षित नहीं होना, उस अर्थ में लिया जाता है। और दूसरा शील का अर्थ है कि अपना स्वभाव, निज आत्मा का स्वभाव। तो जब हम 16 कारण भावनाओं में भी देखते हैं तो वहाँ पे एक भावना आई, कौन सी भावना है? शील व्रतेशवंतोंचार, शील व्रतेशवंतीचार। तो वहाँ पे इसका जो अर्थ है शील व्रतेशवंतीचार, उसका क्या अर्थ उसमें दिया? राजवार्तिक में ऐसा उल्लेख आया कि अहिंसा आदि 5 व्रत, इन 5 को व्रत कहा। और आगे हमने बताया था कि जो 7 शील हैं, 7 शील बताए ना आगे, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत, उनको भी शील कहा। शील यानी बाढ़, एक बाढ़ लगा दी जाती है ताकि उन 5 अनुव्रतों की रक्षा हो सके। तो उस अर्थ में हम देखते हैं कि इनको पालने के लिए जो क्रोधादि कषायों का त्याग रूप तप त्याग जो है वो शील में मनवच काय के निर्दोष प्रवृत्ति है, उसे शील वतेशवंतीचार भावना का। यानी राजवार्तिक में आचार्य अकलंक देव क्या कहते हैं कि अहिंसा आदि 5 व्रत, 5 व्रत, यहाँ पे एक व्रत की बात नहीं कह रहे, 5 व्रतों की बात कह रहे हैं। और इनको पालने के लिए जो बाढ़ लगाई जा रही है उसमें क्रोधादि सभी कषाएं आ गई, और जो भी त्याग तप आदि जो कुछ भी, और वो भी मन वचन काय की निर्दोष प्रवृत्ति से। एक चीज़ की बात नहीं कि वहाँ पे मन भी आ गया, वचन भी आ गया, काय भी आ गई, तीनों की निर्दोष प्रवृत्ति, वो शील वतेशवंतीचार भावना है। तो वहाँ पे जो अर्थ लिया गया वो आत्म स्वभाव को घातने वाले हिंसादि 5 पाप हैं। आत्म स्वभाव को घातने वाले हिंसादि 5 पाप हैं। अब उसमें एक पाप नहीं घात रहा, 5 पाप घात रहे हैं। तो उन सभी से आत्मा की रक्षा हो सके तभी आप ब्रह्मचर्य रूप निज आत्मा में परिणमन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो बात कही 5 पापों की कही कि 5 पापों से निज आत्मा को बचाना, वो क्या है? शील है, निज आत्मा की रक्षा करना। तो वो क्या कहा? उसके लिए शील कहा। तो उसके लिए ब्रह्मचर्य यानी कि ब्रह्म रूप निज आत्मा को सुरक्षित करने के लिए सभी प्रकार के अहिंसादि व्रतों को पालन करना, और क्रोधादि कषाय और जितने भी पर भाव हैं, जितने भी आत्मा से भिन्न भाव हैं, उन सभी को छोड़ना। ये क्या कहा? इसके लिए ब्रह्मचर्य कहा। निज आत्म रूप
भ्रम रूप आत्मा में यदि आप आचरण करना चाहते हैं तो आप सभी पापों का त्याग करो, सभी अनुव्रतों महाव्रतों आदि को धारण करो और आत्मा से भिन्न जितने भी भाव हैं उन सभी भावों को छोड़ो, तो आप भ्रम रूप निज आत्मा में आचरण कर सकेंगे। लेकिन इसमें सबसे यदि कोई खतरनाक है, सबसे यदि कोई आत्मा को घात करने वाला है, वो क्या है? कुशील रूप पाप है, जो निज आत्मा को सबसे ज़्यादा घातता है, उसमें उसकी प्रधानता कही गई है। तो इसीलिए यहाँ पे आचार्य श्री समंतपद महाराज उसी की प्रधानता को लेकर यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि आप बाकी पापों को तो छोड़ो, वो तो छोड़ना ही चाहिए, लेकिन सबसे पहले आप क्या करो? जो कुशील रूप पाप है, यानी निज परदारान गच्छति न तो परदारान गच्छति, यानी कि जो दूसरे की विवाहित स्त्री है उस पर आकर्षित होना। यूँ तो आचार्य श्री कहते हैं कि संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं वे सभी क्या हैं? वो पाप का घर हैं, वो सभी पाप का घर हैं। तो यूँ तो आचार्य श्री कहते हैं कि सभी स्त्रियों का मन वचन काया से त्याग करना चाहिए और महाव्रतों को धारण करना चाहिए। लेकिन यदि आप उतना नहीं कर पा रहे तो कम से कम निज विवाहित स्त्री में संतोष कर लो, उतना अनुव्रत धारण कर लो। पहले तो कहते हैं कि स्त्रियां ही पाप का घर हैं, स्त्रियों को ही छोड़ना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों के संपर्क में आने से बहुत सारे गुण जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं। कहते हैं सत्यम शौचम श्रुतम वित्तम सौख्यम लोकेषु पूज्यता नश्यन्तानि सर्वाणि पुंसाम स्त्रीणाम प्रसंगता। क्या कहा? सत्यम, स्त्रियों के संसर्ग से क्या कुछ नष्ट हो जाता है, उसकी संगति से क्या कुछ नष्ट हो जाता है? सत्यम। मनुष्य का सत्य भी जो है वो नष्ट हो जाता है। स्त्री को पाने के लिए व्यक्ति झूठ भी बोलने लगता है, झूठ का भी सहारा लेता है। कैसे भी आप देखिए, जो युवक लोग रहते हैं वो स्त्रियों को पाने के लिए कितने प्रकार का झूठ करते हैं। यद्यपि उनकी हो सकता है कि इतने ज़्यादा उनकी कमाई वगैरह ना हो, लेकिन ऐसे बन ठन के रहेंगे कि जैसे पता नहीं कितने बड़े बाप के बेटे हों। तो ये क्या है? वो वास्तविकता में क्या है? उस स्त्री को पाने की अभिलाषा से कि वो हमसे प्रभावित हो जाए, इस कारण से वो किसका सहारा ले रहे हैं? झूठ का सहारा ले रहे हैं। जो वास्तविकता नहीं है उसको दिखा रहे हैं, और बात ऐसी बड़ी बड़ी करेंगे, चाहे हाथ में कुछ भी ना हो, लेकिन बातें बड़ी बड़ी करते हैं। तो क्या कर रहे हैं? सत्य को नष्ट कर रहे हैं। अपने शौच, अपने जो स्वभाव को, शौच यानी शुद्धि, अपनी शुद्धि को नष्ट करें। काम सेवन जब भी एक व्यक्ति करता है तो कभी भी शुद्ध नहीं रहता, अशुद्धता नियम से आती है उसके अंदर। कहते हैं कि भूमि में गया हुआ जल शुद्ध होता है, भूमि में गया हुआ जल शुद्ध होता है, और जो ब्रह्मचारी होता है वो हमेशा शुद्ध रहता है। तो भूमि में गया हुआ जल और ब्रह्मचारी हमेशा शुद्ध रहते हैं, लेकिन जो काम सेवन करता है वो शुद्ध नहीं रह सकता, तो उसका शौच समाप्त हो जाता है, शुद्धि समाप्त हो जाती है। श्रुतम, उसका श्रुत ज्ञान, जितना उसका शास्त्रों का ज्ञान है वो नष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका मन जो है किस तरफ लगा है? स्त्री की तरफ आ सकता है। अब पहली बात तो वो शास्त्रों का अभ्यास करेगा ही नहीं, और जो कुछ भी करेगा यदि उसका मन विकृत है तो वो शास्त्रों का ज्ञान उसके लिए टिक नहीं पाएगा, और खाली ऊपरी ज्ञान बना रहे उसका कोई फायदा नहीं है। ज्ञान वही जो आचरण में उतरे। यदि आप आचरण में नहीं उतार पा रहे तो ज्ञान भी किसी कार्य का नहीं है, कार्यकारी नहीं है। तो इसलिए ब्रह्मचर्य के विषय में कहा कि जहाँ पांचों पापों को त्याग करने की बात कही, तो श्रुत का जो आपने ज्ञान प्राप्त किया कि पांचों पापों का त्याग करना चाहिए, और उसको आप आचरण में नहीं ला रहे, तो श्रुत ज्ञान भी किसी कार्य का नहीं है। और फिर क्या कहा? वित्तम, वित्त, रुपया, पैसा। आप देखो कहानियाँ कितनी सारी भरी हुई हैं हमारे प्रथमान योग में, कि स्त्री को पाने के लिए मनुष्य का सारा धन भी वेश्या के पीछे चारुदत्त की कहानी आती है। इतना धन था उसके पास, अपार धन, लेकिन एकमात्र वेश्या के उसके कारण उसका पूरा धन जो है वो समाप्त हो गया। क्यों? वेश्या किससे प्यार करती है? वेश्या के लिए क्या कहा? नगर नारी, नगर नारी। तो उसके लिए क्या, उसका प्यार कैसा है? उसका सम्यक दृष्टि के लिए उसका उदाहरण दिया कि सम्यक दृष्टि का जो वो संसार में वैराग्य है वो वेश्या की तरह से है, क्योंकि वेश्या की आसक्ति अपने पति पर नहीं होती, उसकी आसक्ति किस पे होती है? उसके धन पे होती है। तो जो व्यक्ति वेश्या में आसक्त होता है अथवा स्त्री पर आसक्त होता है,
उस वो सारा धन उसका जो है नष्ट हो जाता है। क्यों? उसे उसकी पूर्ति करनी पड़ती है। उसने कहा कि अमिक, आप देखिए अंजन चोर की कहानी आती है। अंजन चोर को क्या करना पड़ा? एक हार देने के लिए, उसकी जो प्रेमिका थी उसको रानी का हार पसंद था, तो उसने, अंजन चोर ने अपना सामर्थ्य देखते हुए ना देखते हुए भी क्या किया, रानी के हार के लिए प्रयास किया, और उसमें वो उस कोतवाल उसके पीछे पड़ गए। तो कितनी बड़ी विपत्ति को मोल लिया कि एक कारण, किस कारण? एकमात्र अपनी प्रेमिका को प्रसन्न करने के लिए। तो स्त्रियों की आसक्ति किस पे होती है? धन पे होती है। तो उसकी पूर्ति के लिए मनुष्य का धन भी जो है वो नष्ट हो जाता है। फिर क्या क्या? सौख्यम, सभी प्रकार का सुख। आप देखिए इष्टोपदेश में आया है कि आरंभे तापकान प्राप्ति व तृप्ति प्रतिपादकान अंते सुदुरस्त्याज्ञान कामम कामम के सौख्यते सुखी। तो जिसके प्रारंभ में भी दुख है, जिस भोगों को भोगते हुए भी दुख है, और जिसको भोगने के बाद भी दुख ही दुख है, उसमें सुख कैसे हो सकता है? तो सारे प्रकार का सौख्य। और लोकेशु पूज्यता, लोकों में पूज्यता। जो कामी व्यक्ति होता है, व्यसनी होता है, जिसके अंदर काम वासनाएं होती है, वो ना इस लोक में पूजा जाता है ना परलोक में पूजा जाता है। क्यों? इस लोक में भी वो क्या करता है? वो भी लोगों की नज़रों से गिर जाता है। जो गलत काम करता है, जो भी काम वासनाओं में आसक्त होता है, उसे लोक में प्रशंसा आदि नहीं मिलती, और उसके जो पाप कर्म का आश्रय होता है, उससे परलोक में भी उसके लिए दुर्गति मिलती है। तो इस लोक और परलोक दोनों में भी उसके लिए पूज्यता प्राप्त नहीं होती। तो नश्यतानि सर्वाणी, ये सारी चीज़ें, सत्य, शोच और श्रुत, वित्त, सौख्य और लोक में पूज्यता, ये सभी नश्यतानि, ये सभी नष्ट हो जाती हैं। किसकी? इस सर्वाणी, ये सभी चीज़ें। पुंसाम स्त्रीणाम प्रसंगता, स्त्रियों के प्रसंग से, स्त्रियों के प्रसंग से ये सभी चीज़ें जो हैं उनकी नष्ट हो जाती हैं। और दूसरी बात यह है कि संसार में सभी चीज़ों का हल है, लेकिन ये स्त्री एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई हल नहीं है। बतलाते हैं कि स्त्रियों के कारण, स्त्रियों की बाकी बीमारियों का तो हल है, सबकी औषधियाँ मिल जाएंगी, कोई मंत्र तंत्र आदि के द्वारा उसको जो है ठीक किया जा सकता है। कोई सांप भी डस ले तो उसे भी जो है औषधि के द्वारा, मंत्र के द्वारा उसको जो है सही किया जाता है। लेकिन स्त्रियों का एक ऐसा वो है प्रसंग कि इस पे ना तो कोई वशीकरण मंत्र काम करता है, ना ही कोई तंत्र मंत्र आदि काम करते हैं, और तंत्र मंत्र यंत्र सभी जो हैं वो सभी व्यर्थ हो जाते हैं। वश्यांजन तंत्राणि मंत्र यंत्रायने कथा व्यर्था भवन्ति सर्वाणि वनिताराधनम प्रति। तो बोले वनिताराधनम प्रति, जो स्त्रियों की सेवा में लगा हुआ है उसके ऊपर अब ऐसा भूत सवार हो गया कि वो भूत उतर नहीं जाता। स्त्रियों का भूत जिसको लग जाता है तो वश्यतानी, वश्यांतंत्र जनतंत्राणी, तो वशीकरण, अंजन और तंत्र, मंत्र यंत्राण्य इनका था। तो मंत्र यंत्र ये सभी प्रकार के व्यर्था भवंती, सभी कुछ क्या हो जाता है? व्यर्थ हो जाता है। तो इसलिए ये सभी व्यर्थ हो जाते हैं, क्योंकि स्त्रियों का जो भूत सवार जिसको हो जाता है, अब उसको कुछ भी नहीं सोचता। अब वो ना अपने परिवार की चिंता करता है, ना वो माता पिता की चिंता करता है, उसको तो खाली एक भूत सवार है, स्त्री का। तो इसलिए स्त्रियों का संसर्ग ही छोड़ना चाहिए, अपने जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करना चाहिए। और यदि आप ब्रह्मचर्य व्रत को नहीं धारण कर पा रहे तो कम से कम स्वदार संतोष को तो धारण अवश्य ही करना चाहिए। कहते हैं कि किसी ने पूछा कि जीवन में मैथुन सेवा कितनी बार करनी चाहिए, मैथुन का कितनी बार वो लेना चाहिए। तो किसी संत से किसी ने पूछा तो उसने कहा कि अच्छी बात है कि आप ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करो, मैथुन के प्रसंग को ही छोड़ दो, लेकिन यदि आप उतना नहीं कर सकते तो कम से कम स्वदार संतोष को धारण करो, और जीवन में मात्र एक बार पुत्र प्राप्ति की इच्छा से मैथुन सेवा करनी, मात्र एक बार, अपने वंश की वृद्धि के लिए। क्योंकि जो ये प्रसंग रहते हैं इसके पीछे भोगों को भोगने का अभिप्राय नहीं होना चाहिए, एकमात्र निज वंश की वृद्धि का और धर्म कार्य में वो आगे जो है वो लगे रहें श्रावक, इस दृष्टिकोण से उसको किया जाता है। तो बोले यदि किसी की एक बार में संतुष्टि ना हो तो बोले जीवन में 2 बार करना चाहिए। बोले 2 बार में भी संतुष्टि ना हो तो बोले कि अधिक से अधिक 3 बार।
तो बोले उसमें भी संतुष्टि न हो, तो बोले वर्ष में एक बार करना चाहिए। वर्ष में भी एक बार किसी की संतुष्टि न हो, तो बोले महीने में एक बार करना चाहिए। महीने में एक बार नहीं तो बोले कि 10 दिन में। बोले उसमें भी किसी की संतुष्टि नहीं, तो बोले उससे अच्छा है अपना जीवन ही समाप्त कर लेना चाहिए। प्रतिदिन मरने से अच्छा है तो एक बार मरना अच्छा है, ये मरने के समान है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो ब्रह्मचर्य व्रत है वो ही अपनी आत्मा में रमन करवा सकता है। और यदि आप उतना सामर्थ्य नहीं रखते, आप अपनी विषय वासनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो बाहर में मत फैलें। इसलिए समाज में एक व्यवस्था दी गई शादी की, विवाह। तो विवाह किस लिए किया जाता है? ताकि आपकी वासनाएं समाज को दूषित ना करें, बल्कि एक जगह आकर वो संकुचित हो जाएं। तो इसलिए कहते हैं कि ना तो परदारान गच्छति, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला, अनुव्रत का भी पालन करने वाला जो व्यक्ति है, दूसरे की स्त्री की तरफ तो नहीं जाता। कम से कम दूसरों की स्त्री में आसक्ति नहीं लेना। अब यहाँ पे दोनों चीज़ें लेनी है। दूसरे की स्त्री का अर्थ मात्र जो दूसरे की विवाहित स्त्री है वो ही नहीं, साथ में इसमें अविवाहित स्त्री को भी ले लेना चाहिए। यानी अपनी स्त्री को छोड़कर जितनी भी स्त्रियां हैं वो दूसरी हैं, वो अपनी नहीं है। अपनी विवाहिता स्त्री को छोड़कर शेष सभी स्त्रियों को, जो यदि अपने से उम्र में बड़ी हैं तो माता के समान, बराबर की हैं तो बहन के समान, और छोटी हैं तो पुत्री के समान देखता है। तो ना तो परदारान गच्छति, स्वयं भी ऐसा नहीं करता, ना परान गम्यति, दूसरों को भी ऐसी प्रेरणा नहीं देता। दूसरों को भी ऐसी प्रेरणा नहीं देता कि आप स्वयं तो नहीं कर रहा, लेकिन दूसरों को ऐसी प्रेरणा देना, वो भी क्या है? ब्रह्मचर्यानुव्रत का उल्लंघन है। क्यों? पाप भीतेर, ये पाप की जड़ हैं। तो पाप से भीत, जिसको भय उत्पन्न हो गया है, जिसको पाप से भय हो गया है, यानी इतना बड़ा दोष बताया कि सबसे बड़ा पाप, यदि जिसके संसर्ग में सभी धर्म कर्म आदि नष्ट हो जाते हैं, तो यदि जिस आपको पाप से भय है तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करो। पाप भीते, जो पाप से डरता है वो ना तो दूसरों की स्त्रियों की तरफ दृष्टि डालता है, ना ही दूसरों को ऐसा करने की प्रेरणा देता है। सा परदार निवृत्ति, उसका ये जो कार्य है ये परदार निवृत्ति, परदार यानी कि दूसरे की स्त्री से निवृत्ति, और या दूसरा इसका क्या नाम है? स्वदार संतोष नामापि। दूसरा इसका क्या नाम है? स्वदार, यानी कि अपनी पत्नी में संतोष। तो ये उसका ब्रह्मचर्यानुव्रत है। ये क्या कहलाया? उसका ब्रह्मचर्यानुव्रत। तो ब्रह्मचर्यानुव्रत के अनुसार, अनुव्रत के अनुसार भी कम से कम अपनी स्त्री में संतोष करना चाहिए। उसमें भी आप अनुव्रत का पालन कर सकते हो। तो अनुव्रत के पालन में भी यदि आप अपनी स्त्री में संतोष कर रहे हैं और शेष सभी जितनी भी स्त्रियां हैं उनको माता, बहन और पुत्री के समान देखते हैं, उनमें किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रखते, तो भी आप अनुव्रती हो जाते हैं, ब्रह्मचर्य अनुव्रत का पालन करते हैं। और इस ब्रह्मचर्य अनुव्रत के पालन में आचार्य जी ने 5 इसके अतिचार बताए हैं। उन 5 अतिचारों से भी हमें बचना चाहिए। तो उसमें क्या कहा? अन्य विवाह करना। पहला क्या कहा? अन्य विवाह करना। आपके जो पुत्र पुत्रियां आदि हैं उनके विवाह करवाने की आपकी जिम्मेवारी है, आपका दायित्व है। उस दायित्व को पूरा करना एक अलग बात है। लेकिन कुछ लोग कैसे होते हैं, लेना एक ना देना दो, वो संबंध जोड़ने में बने रहते हैं। किसी का पुत्र देखा, अरे अमुक लड़की के साथ तुम्हारा रिश्ता हो जाए तो बहुत अच्छा मैच बन जाएगा। भैया आपको क्या लेना, आप काहे को अपने व्रत में दोष लगा रहे हो? आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। लोग कहते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं, बोले अपनी बेटी जवान हो गई, अपने को तो पता नहीं लगा, लोगों को पहले पता लग गया। लोग ही कहने लगे थे तुम्हारी बेटी जवान होगी, तुम्हें शादी नहीं करनी उसकी, तुम्हें चिंता नहीं है उसकी। भैया हमें चिंता है नहीं है, आपको काहे को चिंता हो रही है? हमारी चिंता है, हम अपने आप कर लेंगे, जब होना होगा उसकी जैसी किस्मत में हो जाएगी, तुम काहे को चिंता कर रहे हो? तो अन्य विवाह करने, लोगों को अपने बच्चों की चिंता होना और दूसरों की ज़्यादा चिंता रहती है। तो ये क्या है? ये अतिचार है, ब्रह्मचर्यानुव्रत में अतिचार है। और दूसरा क्या? अनंग क्रीड़ा, जो काम सेवन के निश्चित अंग हैं उनको छोड़कर अन्य अंगों से क्रीड़ा करना, वो क्या है? अनंग क्रीड़ा। फिर विपटप, खराब वचन बोलना। खराब वचन का मतलब यहाँ पे क्रोध आदि से मतलब नहीं है, कुछ ऐसे असंयमित वचनों का प्रयोग किया जाता है, द्विअर्थी संवाद बोले जाते हैं, जिसमें ऊपर से तो ये लगता है कि आप कुछ और बात कर रहे हो, लेकिन अंदर से अभिप्राय कुछ गलत रहता है। तो ऐसे द्विअर्थी, जिसके अंदर फ्लर्ट करना, तो वो क्या कहलाता है? इस तरह के
मतलब जिसके लिए कहा विपटप, खोटे वचनों का प्रयोग, वो भी खोटे वचन है। मात्र क्रोधादि से वशीभूत होकर खोटे वचन नहीं बोले जाते, कुछ राग के वशीभूत होकर भी ऐसे वचनों का प्रयोग करना, वो भी क्या है, खोटे वचन है। तो ये क्या कहा, विपटप। फिर कहा विपुल तृषा, भले आप अपनी स्त्री में ही संतोष कर रहे हो, लेकिन विपुल तृषा, बार बार संजोग करने की इच्छा करना, तो वो क्या है, विपुल तृषा। हमने बताया ना कि उचित तो है कि जीवन में एक बार संयोग करना चाहिए, उतना नहीं हो तो जितना कम से कम हो, लेकिन विपुल तृषा, बार बार इच्छा होना, काम वासना की इच्छा होना, ये क्या है, ये भी ब्रह्मचर्यानुव्रत में अतिचार है। आप तो कहोगे जी हम तो अपनी स्त्री के अलावा और किसी की तरफ नहीं देखते, अपनी स्त्री में भी मात्र उचित संयोग करना, ऐसा नहीं है कि हर समय ऐसी इच्छा बने रहना, करना तो बहुत दूर की बात है, हर समय इच्छा बने रहना भी, ये भी क्या है, अतिचार है, विपुल तृषा। और फिर क्या, इत्वरिका गमन, इत्वरिका किसे कहते हैं, वेश्या। तो वेश्या के यहाँ गमन करना, वेश्या से किसी भी प्रकार का संबंध रखना, उससे यहाँ जाना आना, अथवा उसको अपने घर पे बुलाना। तो वेश्या भी इसमें दो प्रकार की है, एक विवाहित और एक अविवाहित। तो चाहे विवाहित हो अथवा अविवाहित हो, तो दोनों का ही गमनागमन आदि करना, ये स्मरस्य यानी के स्मरस्य यानी ब्रह्मचर्यानुव्रत के पंच व्यतिचारा, ये 5 अतिचार कहे गए हैं। तो हमें इन अतिचारों से भी बचना चाहिए। आप सभी ब्रह्मचर्यानुव्रत को, यूँ तो हम कहेंगे कि ब्रह्मचर्य महाव्रत को धारण करें, ब्रह्मचर्य प्रतिमा 7वें नंबर की प्रतिमा, 7वीं प्रतिमा ब्रह्मचर्य प्रतिमा को धारण करें। और भी बहुत सारे हमारे यहाँ शीलवतेश चार का आया है उल्लेख, 16 कारण भावना, उन भावनाओं को भाएं। और अगर इतना सब नहीं कर सकते तो कम से कम प्रत्येक प्राणी को अपने जीवन में ब्रह्मचर्यानुव्रत को पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्यानुव्रत को पालन करते हुए, अपनी स्त्री में संतोष करते हुए, शेष सभी को माता बहन और पुत्री के समान देखकर अपने जीवन में एक आदर्श उत्पन्न होना चाहिए। और इस ब्रह्मचर्यानुव्रत को धारण करके आप एक दिन महाव्रतों को भी धारण करें और अपने जीवन का कल्याण कर सकें, इसी भावना से जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनि राज की जय।